नमस्कार, मैं हूं दिलीप यादव और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, जिसमें हम जनहित के मुद्दों को उठाते हैं। ऐसा हमारा स्पेशल शो है जिसका नाम है यूपी बोले, जिसमें हम ग्राउंड जीरो से जाकर जनता के धरातल पर जो समस्याएं हैं उसको दिखाते हैं और जिम्मेदारों से सवाल पूछते हैं। आज जो जेन्युइन मुद्दा है, क्योंकि हिंदुस्तान की जो 75% जनसंख्या है वह कृषि पर आधारित है। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। ऐसे में अगर बात की जाए अमेठी की, तो अमेठी में इन दिनों किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती डीएपी खाद की कमी है। गेहूं और आलू की बुआई का वक्त शुरू हो चुका है, लेकिन जिले के गोदामों और समितियों में खाद की सप्लाई ना के बराबर है। किसान रोज घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, फिर भी डीएपी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में बुआई का सही समय भी निकलता जा रहा है। किसान का कहना है कि अगर जल्द खाद नहीं मिली तो उन्हें या तो बुआई टालनी पड़ेगी या आधी अधूरी करनी पड़ेगी, जिससे उत्पादन पर बड़ा असर पड़ेगा। वहीं मजबूरी और बीज के बढ़ते दामों के बीच किसान पहले से भी आर्थिक दबाव में हैं। इस समय हम अमेठी के संग्रामपुर के इफको के सेंटर पर मौजूद हैं और तमाम सारे किसान हमारे साथ हैं जो डीएपी को लेने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर सेंटर पर ताला लगा हुआ है और ये लोग मायूस होकर, निराश होकर अपने घर जा रहे हैं। तो ऐसे में इनकी समस्याओं को हमेशा से न्यूज स्टेट उठाता आया है और फिर एक बार इनकी समस्याएं हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राधे श्याम सिंह है, संग्रामपुर के रहने वाले। मैं किसान का बेटा हूँ, किसान हूँ। हम बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है कि हम लोगों को डीएपी नहीं मिल पा रही है। हम लोग सरसों की बुआई है, अब इस समय आ गई है, गेहूं की बुआई आ गई, आलू चना मटर सब की बुआई है, लेकिन बगैर डीएपी की हमें बोना पड़ रहा है। हम बहुत परेशान हैं। हमें डीएपी सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि मुझे तत्काल डीएपी दिलाने का प्रयास करे और हम किसानों की समस्याओं को दूर करें। हमारे लोगों की पैदावार कम होती जा रही है, जिस तरह से किया जा रहा है मेरे लोगों के साथ। हम लोग आपके साथ हैं, किसान सारे तो किसान सरकार के साथ है, तब भी किसानों को दिक्कत दी जा रही है। हम लोग कहाँ जाएंगे, किससे डीएपी मांगे? अपने सरकार से मांगेंगे। डीएपी मांगने के लिए हम यही हाथ जोड़ के कहेंगे, सरकार से उम्मीद रखेंगे कि मुझे संग्रामपुर की धरती पे एक हफ्ते के अंदर अंदर इतनी डीएपी आ जाए कि हम पूरे किसान एकदम खुश हो जाएं, अन्यथा हम पूरे किसान नाराज हो जाएंगे। अगर डीएपी ना आई तो हम बहुत परेशान हैं। हमारी समस्या का समाधान सरकार चाहे तो 1 घंटे नहीं 2 घंटे में करा सकती है, लेकिन हमें कह रहे हैं हफ्ते के अंदर ही ला दी जाए, तब भी हमारे लोगों की समस्या दूर हो सकती है। खाद नहीं मिलेगी तो कैसे आय दूनी होगी? आय दुगनी कहाँ होगी सर? डीएपी मिल नहीं है, सरसों की बुआई चल रही है, किसानों की समस्या बहुत है। नीलगाय समस्या है, गाय बचाया जाए, उधर घेराबंदी किया जाए, इधर मतलब डीएपी महंगी मिल रही, इससे ये समस्या है। आय दुगनी कहाँ होगी, कैसे बचाए? और भी तमाम सारे लोग हैं, हम सहयोगी को दिखाएंगे। एक बार देख लें, ये किसानों की भीड़ है। बहुत सारे किसान यहाँ पर और भी थे, लेकिन वो निराश होकर अपने घर लौट गए हैं क्योंकि डीएपी यहाँ पर नदारद थी। ये क्या नाम है आपका? वरुण सिंह। वरुण जी, कैसे देखते हैं डीएपी नहीं मिल रही है, बुआई सर पर है, कैसे बुआई होगी? बड़ी समस्या, बुआई की बहुत बड़ी समस्या है, चूँकि खेत भरा जा चुका है और गेहूं की बुआई लगभग 10 दिन में होने वाली है और बिना खाद के अभी तक बोया गया, जो आलू मटर सरसों जो भी बुआई हुई वो बिना खाद के हो गई है, बिना डीएपी के। और पिछले हमको लगता है कि 8 महीने से यहाँ पर डीएपी संग्रामपुर में नहीं आई है और अभी भी हमको उम्मीद नहीं है। आते हैं, देखते हैं, लौट जाते हैं। यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और कहीं दूर दूर भी हमको पता नहीं लगता कि और आता है कि नहीं आता, लेकिन संग्रामपुर में डीएपी नहीं आती। और यह डीएपी नहीं आएगी तो हमारी पैदावार भी घट जाएगी और पैदावार घटेगी तो महंगाई भी हमें को झेलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे खेत जब तक डीएपी पड़ेगी नहीं तब उर्वरा शक्ति बढ़ेगी नहीं ज़मीन में और पैदावार घटेगी। तो फिर इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारी आवाज़ को सुने और हमें डीएपी मुहैया कराने का वो करें।
और किसानों से बात करने से पहले एक बार हम सेंटर पर नज़र डालते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर यूरिया का रेट लिखा गया है कि 266 रुपये और डीएपी का रेट 1350 रुपये। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस सेंटर पे ताला लगा हुआ है और लोग परेशान हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर लिखा गया है खाद लेने के लिए सभी किसान भाई अपने आधार कार्ड, खतौनी और मोबाइल नंबर अवश्य लेकर आएँ। यहाँ पर बोर्ड तो लगा दिया गया है लेकिन डीएपी और यूरिया मिल ही नहीं रही है। और भी किसान, तमाम सारे किसान हैं, फिर इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? ब्रजेश मिश्रा। ब्रजेश जी, समस्या बहुत है, कैसे देखते हैं किसानों की? समस्या बहुत है। किसान बिना खाद के कैसे बुआई करेगा? और फसल दोगुनी की बात रही, वो तो बात की बात है, लेकिन पहले किसान को बीज और खाद पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि ये सुनिश्चित करे किसानों को समय पर खाद मिले, समय पर पानी मिले, समय पर जो है उसको बीज मिले। लेकिन बहुत बड़ी समस्या है, खाद के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। पहले प्राइवेट दुकानों पर भी खाद मिल जा रही थी, अब वो नहीं मिलती है। सरकार कागजों में अपने आंकड़ों को तो मजबूत बनाए रखे है कि हमने इतना टन खाद दे दिया, लेकिन ये नहीं देखती पहले प्राइवेट दुकानों पर आसानी से खाद मिल जाती थी किसानों को, जहाँ से वो ले लेते थे। लेकिन अब जब दुकानों पर खाद नहीं मिलती तो सरकारी जो इनकी सोसाइटियाँ हैं, सरकारी जो इनकी फ्रेंचाइजियाँ हैं, उस पर लगातार संपर्क साधते हैं, लगातार आते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कब खाद हमें मिल जाए, लेकिन वही निराशा मिलती है। ज़्यादातर समितियाँ देखी जा रही हैं कि निष्क्रिय पड़ी हैं, वहाँ वो जो है खाद उठाती ही नहीं है, लेकिन समितियाँ सिस्टम पे चल रही हैं। देखिए, समितियाँ जब खाद मिलेगी तो उठाएंगी जरूर। समितियों पर हम क्यों आरोप लगाएं? क्योंकि उनको मिल ही नहीं रही है। वो कोई ऐसा नहीं है कि चाहता नहीं कि हम खाद ना बांटें। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये संग्रामपुर ब्लॉक मुख्यालय है, यहाँ पर तो समिति है ही नहीं, यहाँ की समिति बंद है। और सरकार से मांग भी करते हैं कि यहाँ धान खरीदने के लिए कोई कांटा नहीं है। लोग दर दर भटक रहे हैं कि हम अपना धान कहाँ बेचें। अभी कोई क्रय केंद्र नहीं खुला हुआ है, धान बेचे तो कहाँ बेचे? अगर धान जो फसल तैयार हुई तो इसको ले जाएं, कहाँ ले जाएं? औने पौने दाम पर बेचने पर बनिए के हाथ मजबूर हैं कि कहाँ बेचें हम। एक भी क्रय केंद्र भी हमको नहीं लगता है कि हमारे आसपास में कहीं जो चल रहा हो जहाँ अपनी फसल को बेच सके। एक तरफ खाद नहीं मिल रही, दूसरी तरफ फसल तैयार है, उसको बेचे कहाँ? समस्या बहुत बड़ी है और सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। कागजों पर और पोस्टरों में हम मुस्कुराती हुई सरकार है, उनका कागजों में पूरा आंकड़ा लगभग फिट है। किसानों की कहाँ से पता नहीं ढूंढ कर लगा देते हैं फोटो, मुस्कुराती हुई फोटो, किसान मुस्कुरा रहा है। लेकिन ज़मीन पर देख रहे हैं, आप भी किसान हैं, हम भी किसान हैं, सब किसान हैं। खाद के लिए परेशान है, आवारा पशु से परेशान है, फसल बेचने के लिए परेशान है, बिजली के लिए परेशान है, बीज के लिए परेशान है। परेशानी उसकी सरकार को दिखाई नहीं दे रही। लेकिन मुस्कुराता हुआ किसान कहाँ से लाते हैं ये तो वही बता सकते हैं। पोस्टर में चिपकाने के लिए मुस्कुराता हुआ किसान कहाँ से लाते हैं? ये जो है देश की रीढ़ की हड्डी हैं किसान, जो कहीं ना कहीं आक्रोशित हैं। और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? विनोद सिंह। विनोद जी, कैसे देखते हैं डीएपी नहीं मिल रही है, किसान परेशान है, जो मिल भी रही है ब्लैक में मिल रही है ऐसा बताया जा रहा है? किसान तो बहुत परेशान है। लगभग तिलहन दलहन की 70% बुआई हो चुकी है। जो कंकड़ पत्थर मिला 1800 रुपये बोरी किसान ला के बो दिया है। कुछ बाकी है। किसान का ये है आवारा जानवर, अभी कल ही एक घटना हुई, झटका मशीन से एक किसान ख़त्म हो गया बेचारा। जानवर आवारा जानवर है। और क्या बताएं, इसके यहाँ ब्लॉक मुख्यालय पे कुछ समितियां हैं जो दूर दूर वहाँ आती हैं। यहाँ अभी तक कोई खाद नहीं आई है। एक दो बार मिक्सचर वहाँ मिली है, यहाँ न मिक्सचर है न यूरिया है। जब 1350 रुपए की बोरी 1800 की किसान खरीदेगा जी, तो कैसे आय दुगनी होगी? नहीं होगी। ये क्या आप ये धान तैयार है, औने पौने दाम में बनिया 1800 रुपये किलो खरीद रहा है। यहाँ सरकार 2400 रुपये बता रही है, लेकिन देखिए आप जाइए पता करिए 1800 रुपये किलो बेच रहा है। और भी तमाम सारे लोग हैं। बुजुर्ग दादाजी, कितनी उम्र है? क्या नाम है आपका? सफारी शुक्ला। कितनी उम्र होगी? 65 साल। कई सरकारें आप देखे जी। इस तरीके की समस्या क्या पहले भी हुआ करती थी? किसान त्रस्त, सरकार मस्त। किसानों की स्थिति इतनी दयनीय है इस सरकार में कि अगर झटका लगा रहे हैं फसल बचाने के लिए तो कहीं न कहीं कोई मर जा रहा है, परिवार जेल जाने के लिए तैयार हैं। खाद की स्थिति तो आप देख रहे हैं। ब्लॉक का निर्माण कांग्रेस ने करवाया, अस्पताल का निर्माण कांग्रेस ने करवाया। इस सरकार से किसान भी त्रस्त है और जनता भी त्रस्त है। अधिकारी सब मनमाने हो गए हैं। न यहाँ यूरिया आ रही है, न यहाँ डीएपी आ रही है। बुआई सत्यानाश हो रहा है किसानों का। परेशानी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा परेशानी। जो मार्केट में 18,000 और 2,000 का
डुप्लीकेट राखी से बनी हुई डीएपी सरकार बंटवा रही है। राखी से बनी हुई डीएपी है, डुप्लीकेट, कहीं कुछ है नहीं। यूरिया के लिए जनता तरस गई, डीएपी के लिए तरस रही है। धान बिक नहीं रहा है, फसल सारा। जिम्मेदार तो कह रहे हैं कि जो है जनपद में डीएपी पर्याप्त मात्रा पे उपलब्ध है, लोगों को मिल रही है। केवल फर्जी आंकड़ा है। अब आंकड़ा आप मुझसे जान लीजिए। पिछली साल सरकार कंपनी से डीएपी जो खरीदी थी उसको सोसाइटियों में भेज करके बेच दिया, और उस सोसाइटी से रुपया सरकार ने स्वयं ले लिया, कंपनी को रुपया दिया ही नहीं। कंपनी खाद नहीं दे रही इनको। आपके सेंटर में लास्ट टाइम डीएपी कब आई थी? पिछले साल लास्ट में आई थी वही जुलाई के आसपास। जुलाई की लास्ट, जुलाई में कहाँ आई थी? हाँ जुलाई में आई थी एक बार। उसके बाद यूरिया और डीएपी दोनों बंद हो गई। आप भी खेती करते हैं? जी हाँ। कैसे बुआई, कैसे धान की बुआई, रोपाई कैसे हुई? धान की रोपाई बिना डीएपी की हुई। बिना डीएपी की हर किसान रोपाई किया है, और वही से मुझे लग रहा है पैदावार में कुछ बहुत बड़ा अंतर पड़ेगा। पैदावार में बहुत बड़ा अंतर पड़ेगा। जब मुझे ताकत की चीज़ मिलेगी नहीं तो हम कितना दौड़ पाएंगे। और भी लोग हैं, ये जी। दादाजी गमछा लिए खड़े हैं। क्या नाम है आपका? सुभाष सिंह। खेती करते हैं? हाँ खेती करते हैं। डीएपी लेने आए थे? हाँ डीएपी लेने आए थे। डीएपी डेली आते हैं। डीएपी यहाँ ताला बंद रहता है और मिलती नहीं है। इस पूरे ब्लॉक की अगर बात की जाए तो कहीं डीएपी मिल रही है? कहीं नहीं मिल रही है। तहसील क्षेत्र में कहीं पर? अब तहसील की बात तो अखबारों में सुना अखबारों में सुना है, समाचार बाकी नहीं मिलती है खाद। प्राइवेट दुकानों पर जो मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं? वो 1700-1800 रुपये बोरी मिलती है, वो भी खाद रात में मिलती है। 1350 रुपए की डीएपी 1800 में? 1800 में वो भी दुकान- रात में? हाँ रात में दुकान पे मिलती है। और भी तमाम सारे लोग हैं। क्या नाम है? भाई साहब मेरा नाम लोहा सिंह है। चश्मा बहुत लाजवाब है आपका। धन्यवाद बहुत बहुत। डीएपी यहाँ पर लास्ट टाइम कब आई थी, और ये किसानों की जो समस्या है क्या कहेंगे? डीएपी जुलाई में आई थी जो है, उसके बाद जो है डीएपी यहाँ पे किसानों को देखने को नहीं मिली है। जिस तरीके से जो है किसानों को डीएपी के लिए किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, मैं शासन और प्रशासन से मांग कर रहा हूँ कि किसान की जो भी व्यवस्थाएँ हैं तत्काल जो है कराया जाए और सुनिश्चित व्यवस्था कराया जाए, जिससे जो है खेती कर सकें। क्योंकि इस समय जो है किसान जो है बेहाल हैं, एकदम से बहुत ही परेशान है किसान। क्योंकि किसान जो है इस देश के अन्नदाता हैं, और 100% लोग जो है किसान से ही जो है आज ये जो चल रहा है ये किसानों से ही चल रहा है। हम लोग जो खाना खा रहे हैं ये किसान की मेहनत से ही खा रहे हैं। हम निवेदन करते हैं शासन प्रशासन से, जितने भी जिले के अधिकारी हैं, हम उनसे जो है मांग कर रहे हैं कि ये व्यवस्था तत्काल कराया जाए ताकि ये लोग परेशान न हो। मेरी मांग है। निश्चित रूप से नारा दिया जाता है जय जवान जय किसान, लेकिन किसान को जब उन्नत बीज, उन्नत किस्म की खाद और पर्याप्त जो पानी लगता है वो नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी, तो कैसे वह खेती करेगा? जब खेती नहीं करेगा तो अन्न नहीं होगा, तो अन्न नहीं होगा तो देश की तरक्की कैसे होगी? और सारे लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लालता प्रसाद है। लालता जी, खाद लेने आए थे, डीएपी नहीं मिल रही है? हाँ सर, कई बार हम लोग आए, काफ़ी दिनों से हम लोगों को सामना करना पड़ रहा है, और हमारे साथी भी बहुत सारे मौजूद हैं जो डेली आना जाना लगा है। लेकिन परेशानियां तो बहुत हैं, क्योंकि अभी जो हम लोगों को बुआई हुई थी धान की, जो मान लीजिए पानी वगैरह से हम लोग परेशान थे, खाद वगैरह जो चीज़, अभी हम लोगों का धान कटा हुआ है, तो यहाँ पे बारिश हो गई तो जो कुछ हम लोग को मिलना था वो भी हमारा ख़राब हो गया है। तो हम चाहेंगे कि जो कुछ अभी बचा हुआ है सरकार हमारी बातों को सुने और हम लोगों को टाइमली मिलता रहे खाद, और ये क्योंकि उर्वरक से ही हम लोग अपने खेती को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो नहीं तो क्या है, ईश्वर का भी थोड़ा सा योगदान मिल रहा है जो हमारी फसलें ख़राब हो रही हैं, क्योंकि अब हम लोगों का मौका है अपनी फसल को रोपने के लिए। लेकिन अब रोपाई करने के बावजूद हम लोग पानी से थोड़ा सा दिक्कत बनी हुई है, धान पूरा भर गया है पानी से, तो ये भी थोड़ी समस्या बनी है। बाकी जब उर्वरक ही नहीं रहेगी हम लोगों के खेतों में तो होगा क्या? बाकी समस्याएं हम लोग 1-1.5 साल से कंटिन्यू झेल रहे हैं, और आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे ताला लगा हुआ है। मौके पे बहुत सारे लोग आए भी हैं, यहाँ पे आप भी देख रहे हैं, लेकिन कोई हम लोगों को लाभ यहाँ से नहीं मिल रहा है। काफ़ी दिन से हम लोग त्रस्त हैं इस चीज़ से। इस चीज़ को सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हम लोगों की आवाज़ उनके तक पहुँचे और हमारी आवाज़ को वो समझे और हम लोगों को
खाद पास के लिए व्यवस्था बनवाएं। निश्चित रूप से ये अमेठी के किसान हैं जो डीएपी के लिए परेशान हैं और आक्रोशित हैं, और इनका ये कहना है कि जो यहाँ की समितियाँ हैं, जो यहाँ के खाद के सेंटर हैं, उस पर क्योंकि गेहूं की बुआई है और आलू की बुआई है वह सर पर आ गई है और इनको खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो इनको जल्द से जल्द जो है खाद की उपलब्धता हो और इनको जो है खाद उपलब्ध कराई जाए ताकि इनकी जो बुआई है वो समय पर हो सके। किसानों की समस्या को जानने के लिए अब हम जो दूसरा सेंटर है वहां पर पहुंच गए हैं। यह अमेठी तहसील का सबसे बड़ा जो है खाद का केंद्र माना जाता है, जो अब इस समय रामनगर में पंडित का पुरवा में स्थित है। यहां पर यह बताया जाता है कि तहसील की सबसे ज़्यादा सप्लाई जो खाद की होती है वह इसी सेंटर पे होती है। यहाँ भी जो डीएपी है वो नदारद है। ये तमाम सारे किसान आ रहे हैं और लौट के चले जा रहे हैं। कुछ किसान यहाँ पर मिल गए तो हम इनसे बात करेंगे। और ये किसान नेता चुन्नू सिंह हैं जो किसान यूनियन के नेता हैं, ये भी मिल गए, इनसे भी जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले किसान के नेता हैं आप, किसानों की समस्या है, डीएपी मिल नहीं रही है, किसान यूनियन किस तरीके का आवाज़ उठा रहा है? सबसे पहले तो मित्र मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आपके चैनल के जितने भी सदस्य हैं, क्योंकि आपके द्वारा वास्तविक स्थिति जो किसानों की है उसको समय समय पर प्रशासन, फिर वो चाहे ज़िला का हो या उत्तर प्रदेश का हो, दिखाया जाता रहता है, उनको जगाने का कार्य किया जाता रहता है। आज हमारे यहाँ दलहन और गेहूं की खेती का समय निकट है और लगभग किसान शुरू भी कर चुके हैं बुआई। आलू की बुआई हो रही है, हमारे यहाँ चने की बुआई हो रही है, सरसों की बुआई हो रही है, गेहूं के लिए भराई होना है, हमको उसके लिए उर्वरकों की आवश्यकता है। स्थिति यह है ज़िले में कि अधिकारी से आप जब बात करो तो अधिकारी बताते हैं कि मैं इतना टन यहाँ भेज दिया, मैं इतना टन वहाँ भेज दिया। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।